दोस्तों जरा इसे देखो। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे ये क्या है? इसी रेट से दुनिया में पेट्रोलियम का इस्तेमाल हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से ठीक 40 साल बाद यानी साल 2063 तक दुनिया का सारे पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर एक बार ये खत्म हो गया तो इसे फिर से बनने में करोड़ों साल लग जाएंगे। आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ठीक 40 साल बाद ही खत्म होगा। देखो, अगर इसी रेट से कंटिन्यू रहा तो इसे 40 साल लगेंगे, पर कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला कारण होता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जितना ज्यादा आबादी उतना ही पेट्रोल कंजम्पशन रेट। दूसरा होता है प्राइसिंग। हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है या गिरती है, पर ओवरऑल देखें तो पिछले कई सालों में इसकी कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई है। साल 2013 में हमारे देश में पेट्रोल लीटर 70 से 75 के बीच रहता था। आज वो 100 से ज्यादा हो चुकी है। इसकी वजह से मेजॉरिटी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मुड़ने लगे हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है। पर मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन कोई सही रीजन है, क्योंकि हर चीजों की कीमत हर साल बढ़ती रहती है। तीसरा कारण है ग्लोबल पेंडेमिक। जब कोविड-19 के टाइम देश में लॉकडाउन लगाया गया था, तब पेट्रोल और डीजल की डिमांड काफी हद तक कम हो गया था और इसका पेट्रोलियम के कंजम्पशन के ऊपर सीधा असर पड़ा था। पेट्रोलियम के उत्पादन में जियोपॉलिटिक्स के कारण भी काफी उतार चढ़ाव आता है। कई सारे देश मिलके कभी-कभी अपने फायदे के लिए पेट्रोलियम के प्रोडक्शन को कम या ज्यादा कर देते हैं। इसके कारण पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल भी कम या ज्यादा होता है। और एक कारण है जो हमारे पेट्रोल के जरूरत को कुछ साल तक मिटा सकता है। अगर कहीं पे हमें तेल का भंडार मिल गया तो हम वहां से तेल निकाल के उसे कुछ और साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, पर एक ना एक दिन तो पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग बंद हो जाएगा। सारे एरोप्लेन्स भी एयरपोर्ट पर ही दिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में 70% बिजली कोयले से ही बनाए जाते हैं और उसी कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ट्रक्स नहीं चल सकते। और न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ के मशीनों को चलाने में भी तेल लगता है। बाकी के सोर्सेस जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सबसे बहुत ही कम मात्रा में बिजली का उत्पादन हो पाएगा। इसका सीधा असर हमारे खेती पर भी दिखेगा, क्योंकि बिना तेल के सारे खेती के उपकरण काम ही नहीं कर पाएंगे। और पेट्रोलियम से प्लास्टिक भी बनता है, जो दिखने को भी नहीं मिलेगा। आप ही सोचो, जहां आज पानी के बोतल से लेके मेडिसिन के कवर तक हर जगह प्लास्टिक लगता है, तो क्या होगा अगर प्लास्टिक ही नहीं होगा। तो हम भले ही इसका कोई सलूशन निकाल दे, पर एक बात सोचो, उतना सारा पेट्रोलियम जलने के बाद हवा कितना जहरीला हो जाएगा। हम उससे कैसे बचेंगे। और एक बात, आज कई सारे छोटे मोटे देशों की इकोनॉमी तेल के सहारे टिका है। उनका क्या होगा? क्या इसका कोई सलूशन है? और अगर है तो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।